दोस्तों, इस वीडियो में आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो शायद 18 साल से नीचे के बच्चों के लिए सूटेबल ना हो। ये थोड़ा सा ऐसा होने वाला है जो वयस्कों के लिए है। हालांकि इसमें मैं कोई अभद्रता या ऐसी कोई भी चीज़ नहीं रखूंगा जो शायद आपको परेशान करे या आपको डिस्टर्ब करे। बट ये मेरा फ़र्ज़ बनता है कि भाई अगर आप छोटे हैं और ऐसे सेंसिटिव टॉपिक जैसे कि एडल्ट कंटेंट और इससे आपको परेशानी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो देखते रहिए। तो आज मैं बात करने वाला हूं कि जब पोर्नोग्राफिक कंटेंट जो एडल्ट कंटेंट है वो तो फ्री है, तो फिर ये पॉर्न स्टार्स कमाते कैसे हैं? अब ये बहुत स्टूपिड क्वेश्चन है, आई नो, लेकिन भाई इसके पीछे जो नॉलेज है ना वो बहुत ही वैल्यूएबल है। अब इस चीज़ को समझो। जब कोई चीज़ फ्री दिख रही है, जैसे कि आपको पता है व्हाट्सएप फ्री है, पर पैसे कैसे कमाता है? जब हमको कोई पैसे देने ही नहीं पड़ रहे, आपका डेटा, आपका इंटरेक्शन, उससे बिजनेस उस पर आते हैं, उससे अपने वो मार्केटिंग करते हैं, उस चीज़ का पैसा कमाते हैं। फेसबुक हमारे लिए फ्री है लेकिन वो हमें ऐड दिखाता है, तो उस तरह से पैसा कमाता है। इन सारे लोगों को भाई अलग अलग तरीका है पैसे कमाने का, कुछ भी फ्री नहीं होता, राइट? अब यूट्यूब भी, आप फ्री यूट्यूब देख रहे हो बट आप अपना समय दे रहे हो, क्योंकि यूट्यूब पे एड्स आते हैं, उससे आपका समय जाता है। टाइम इज इक्वल टू मनी, राइट? तो ये चीज़, हालांकि हमारे डायरेक्ट पॉकेट पर असर नहीं पड़ता इससे। अब बात करते हैं कैसे कमाते हैं। जो सबसे पहला तरीका होता है किसी भी पॉर्न स्टार का कमाने का, वो होता है पर सीन के हिसाब से उनको मिलता है। अब ये इंटरनेट से रिलेटेड है, साइबर वर्ल्ड से रिलेटेड है, तो मुझे ये कवर करना है। आई नो ये थोड़ा सा ऑकवर्ड होगा बट हम मैनेज कर लेंगे भाई, ठीक है, क्योंकि नॉलेज है। तो भाई वो स्टार्टिंग में जो होता है वो पर सीन के हिसाब से उनका चार्जेस होते हैं। जितने सीन में वो अपीयर होते हैं, जितना उनका ड्यूरेशन होता है, उस हिसाब से उन्हें पैसे मिलते हैं। ये सबसे कॉमन तरीका है, सबसे पॉपुलर तरीका है, जितने भी पॉर्न स्टार वो करते हैं। अब मैं आपको बता दूं, एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं, भारत में ऐसे कंटेंट को शूट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना गैर कानूनी है और इसके लिए आपको सज़ा हो सकती है। मैं आपको बता रहा हूं, भारत में ये अलाउड नहीं है। भारत में एडल्ट मूवीज़ अलाउड हैं, 18+ मूवीज़ अलाउड हैं, लेकिन वो प्रॉपर गवर्नमेंट की परमिशन, लाइसेंस और प्रॉपर डिस्क्लेमर के साथ ही दिखाई जानी चाहिए। आपको मालूम होगा ही, अगर आप कोई एडल्ट कंटेंट दिखा रहे हैं तो उसमें आपको साफ दिखाना है कि ये एडल्ट के लिए है, 18+ कंटेंट है और इसमें सेक्सुअल कंटेंट है, फिर आप दिखा सकते हैं। लेकिन पॉर्न मूवीज आप बनाकर डिस्ट्रीब्यूट इंडिया में नहीं कर सकते। हम यहां पर बात कर रहे हैं वेस्टर्न कंट्रीज की, जस्ट लाइक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जितनी भी कंट्री हैं जिसमें ये सब चलता है, जहां पर ये लीगल है, ठीक है। ये मैं क्लियर कर दूं इस चीज को। जो दूसरा तरीका है जहां पर ये काम करता है कि भाई अपने प्रोडक्शन राइट्स और डिस्ट्रीब्यूशन खुद ही ओन करो। मैं आपको बताऊं यार, ये जो पॉर्न स्टार की जो लाइफ है ना, ये जो करियर है ना, ये ज़्यादा बड़ा नहीं होता। ये जब तक यंग रहते हैं तभी तक पैसा कमा पाते हैं, उसके बाद बहुत मुश्किल होती है। मैं एंड में बात करूंगा। तो भाई ये कुछ लोग अब ऐसे करते हैं अमेरिका वगैरह देशों, अलग अलग देशों में, कि जो कपल्स होते हैं वो खुद ही अपने कंटेंट को शूट करते हैं एंड दे डिस्ट्रीब्यूट इट थ्रू देयर पर्सनल वेबसाइट। तो अपनी वेबसाइट बना ली, उनके पास सारे खुद के राइट्स है, क्योंकि जितने भी एक्टर है अपना वही है, तो भाई वो सब अपना ही है उनका। तो वो सारे राइट्स को ओन करते हैं और वो पूरा अपना एक मीडिया हाउस चलाते हैं 2 ही लोगों से, और वो उसको डिस्ट्रीब्यूट वगैरह करते हैं, उससे वो पैसा कमाते हैं। इससे उनको ज़्यादा पैसा मिलता है, बट उनके पास चैलेंज ये होता है मार्केटिंग का, क्योंकि उनके साथ कोई बैनर नहीं जुड़ा हुआ है, कोई बड़े प्रोडक्शन हाउस नहीं जुड़े हुए हैं। तो स्टार्टिंग में उनको थोड़ी सी परेशानी होती है, लेकिन वहीं अगर ये कोई बहुत पॉपुलर पॉर्न स्टार है तो उसके लिए बहुत आसान होता है और वो इंटरनेट से बहुत पैसे कमा सकते हैं। अगली चीज़ है जो कि एक बहुत बड़ी मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी है, जिसको समझना हर किसी के बस की बात नहीं है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये लोग अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हैं, वहाँ पर ये सब्सक्रिप्शन बेसिस पर कंटेंट देते हैं। और आप सोच रहे होंगे, अब मेरी फर्स्ट वाली बात आपको याद आएगी कि जब पॉर्न फ्री है तो पैसे कैसे कमाते हैं। दरअसल जो पॉर्न वाला कंटेंट आप फ्री वेबसाइट्स पर देखते हो वो उनके मेन कंटेंट के ट्रेलर्स होते हैं। जी हाँ, जो छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो आती हैं ना, वो सभी मेन कंटेंट नहीं है, वो ट्रेलर है। उससे देखकर लोग उनकी मेन वेबसाइट्स पर जाते हैं। ये क्लिप्स जो कि आपको फ्री वेबसाइट पर मिल जाती हैं, ये इंटेंशनली इन पॉर्न स्टार द्वारा अपलोड की जाती हैं फ्री में। आपने देखा होगा ना, जब आप कुछ चीज़ खाने जाते हो, ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे जापान हो गया और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पर अगर आप कुछ खाने की चीज़ जाओगे ना तो आपको फ्री सैंपल्स मिलते हैं, लाइक छोटे छोटे पीसेस मिलते हैं उसी खाने के, उसी मिठाई के, उसी फिश के, जिसे आप टेस्ट करके देख सकते हो और अच्छा लगे तो आप ज़्यादा मात्रा में खरीद सकते हो। सेम यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। इनकी बड़ी बड़ी मूवीज़ होती हैं 2 घंटे की, 1 घंटे की, उनकी 5 मिनट की क्लिप उठाकर ये फ्री वेबसाइट्स पर डाल देते हैं, जहाँ पर नॉर्मली लोग उसे सर्च करते हैं और फिर
अब आपको ये लग रहा होगा भाई कितने लोग जाते होंगे इनकी पर्सनल वेबसाइट में। आपको बता दूं इतने लोग शायद यूट्यूब भी नहीं देखते जितने पॉर्न कंटेंट, पॉर्नोग्राफिक कंटेंट को या पॉर्न मूवीज को देखते हैं। आप यहाँ पर जाके देखिए, मिलियंस ऑफ बिलियंस ऑफ व्यूज हैं यहाँ पर। सो दैट मीन्स ऑडियंस की कोई कमी नहीं है। और भारत में ही और बहुत सारे, सबको मिला लो यार, पूरी दुनिया को मिला लो, इतना देखा जाता है ये कंटेंट, इतना देखा जाता है, कोई इसकी हद नहीं है। तो अगर 1 मिलियन लोग किसी फ्री क्लिप को देख रहे हैं तो उसमें से 2000-3000 तो उनकी पेड वेबसाइट पर जाएंगे, वो सब्सक्रिप्शन चार्जेस देंगे, वो उन मूवीज़ को पैसा देकर खरीदेंगे। और ये जो नंबर जब ऐड अप होते हैं तो ये इतना पैसा हो जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते। ये एक तरीका है। अगला तरीका पॉर्न स्टार जो एक पैसा कमाता है वो है प्राइवेट अपीयरेंसेस, पर्सनल अपीयरेंसेस जो होते हैं। सो जो मोस्टली जो पॉर्न स्टार्स होते हैं वो खुद के वो नहीं चलाते, मीडिया हाउस वगैरह होते वो नहीं चलाते, इतना दिमाग नहीं लगाते वो भाई, नहीं वो लोग किसी बैनर के साथ जुड़े होते हैं। और वो जो बैनर है और वो जो प्रोडक्शन हाउस है वो बहुत सारे टैलेंट्स को मैनेज करता है, बहुत सारे पॉर्न स्टार्स को। तो वो अलग अलग मीटिंग्स में नहीं कहेंगे, पार्टी ही कहेंगे, मीटिंग में कौन नाचता भाई तो पार्टीज होती हैं, फंक्शंस होते हैं, इवेंट्स होते हैं, टूर होते हैं, वहाँ पर वो ब्रांड जाने के लिए बोलता है उन आर्टिस्ट को, तो वो जाते हैं, उस फंक्शन को अटेंड करते हैं, वहाँ डांस करते हैं मे बी, या सिर्फ अपीयरेंस कि भाई ये वाली पॉर्न स्टार आई थी इस पार्टी में। तो इस चीज़ का बैनर को पैसा मिलता है और बैनर अपना जो कमीशन कट करके जो पैसा बचता है वो पॉर्न स्टार को दे देता है। हालांकि ये ज़्यादा पैसा नहीं होता, लेकिन इस तरीके से भी एक पॉर्न स्टार कमाता है। अगला जो तरीका है जिससे पॉर्न स्टार कमाता है वो एडल्ट प्रोडक्ट्स को प्रमोट करके। अब ये प्रोडक्ट कुछ भी हो सकते हैं, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाहता मेरे दोस्त लेकिन ये कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं जिन्हें वो अपनी वीडियोस में प्रमोट करते हैं, स्पॉन्सरशिप मिलती है, पैसे मिलते हैं, जस्ट लाइक यूट्यूब। लेकिन यहाँ पर हम कुछ और प्रमोट कर रहे होते हैं, वो लोग वहाँ पर कुछ और प्रमोट कर रहे होते हैं और उन्हें पैसे उस तरीके से ही मिलते हैं। अगली चीज़ है अपने फोटोज मॉडलिंग देकर, बेचकर, फोटोशूट्स कराकर। क्योंकि भाई देखो, वो लोग ऐसे फोटोशूट्स दे सकते हैं जो कि नॉर्मल एक्ट्रेस या एक्टर नहीं दे सकते। और वो लोग अलग अलग कपड़ों के अच्छे बढ़िया वाले जो नॉर्मल लोग पहनते हैं उन कपड़ों के स्विम सूट्स, लॉन्ड्री, ये सारी चीज़ों के। और कई बार तो वो ऐसे ही फ़ोटोज़ ऐसे ही फ़ोटोज़ को क्लिक कराते हैं और देन उनको उससे पैसे मिलते हैं। जो कोई फोटोग्राफर होता है वो आता है, क्लिक करता है, उनको पे करता है। कोई कंपनी है, कोई स्विम सूट बनाने वाली कंपनी है, तो उनके लिए एज अ मॉडल भी काम करते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा तरीका होता है भाई इनका पैसे कमाने का। तो ये सारे इनके पैसे कमाने के तरीके हैं, इनसे इनको पैसा आता है। अब आपको पता चल गया पॉर्न फ्री है, कौन सी वाली फ्री है और कैसे ये लोग पैसा कमाते हैं। अब मैं इनके बारे में नॉर्मल इनके करियर के बारे में बात करता हूँ। जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में कहा था और बोला था मैं आपको बाद में बताऊंगा। देखो, इनका जो करियर होता है ना वो बहुत छोटा होता है। ये जो पॉर्न स्टार का जो करियर है वो 18, 19, 20, 21, 22, 23, ये 18 से लेके 25 और इसके बीच में ही चलता है। जैसे जैसे इनकी उम्र होने लगती है इनको काम मिलना बंद हो जाता है। और ज़्यादातर जो पॉर्न स्टार्स होते हैं वो अपनी सर्जरीज़ करा लेते हैं, बुटॉक्स और वो सब आर्टिफिशियल चीज़ें लगाते हैं अपनी बॉडी में, वो इंजेक्ट करते हैं, गलत हार्मोन्स वगैरह होते हैं, वो सब होते हैं। तो इनका ऐसे ही प्रोफेशन, इनका ऐसे ही है। इनको बेटर दिखना पड़ेगा, बेटर शेप में दिखना पड़ेगा, तभी इनका काम चलेगा। लेकिन देखो भाई, प्रकृति ऐसी चीज़ है, उम्र है जो किसी को नहीं छोड़ती। बुढ़ापा आना है, वो आपको भी आएगा, मुझे भी आएगा, अंबानी जी को भी आएगा, अमिताभ बच्चन जी को भी आएगा, हर किसी को आएगा। इस संसार में जो मनुष्य आया है वो बूढ़ा होगा और इस दुनिया से जाएगा भी। यह सच है, परम सत्य है। तो वो जो पॉर्न स्टार्स होते हैं वो भी बूढ़े हो जाते हैं, वो इतने अच्छे नहीं दिखते, तो उनको काम नहीं मिलता। मैं आपको बता दूं कि इनका जो करियर होता है बहुत छोटा होता है, लेकिन कुछ लोग इस करियर से भी अच्छा कर जाते हैं। जो लोग ज़्यादा पैसा कमाते वक्त पैसा खर्च ना कर इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि वो ये बात जानते हैं कि पूरी ज़िंदगी वो पॉर्न स्टार बन के नहीं रह सकते। तो वो अपना जितना भी पैसा उनका कमाया हुआ है उनकी जवानी में, वो उसे कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कोई बिजनेस खड़ा करते हैं जो कि पॉर्न से अलावा कोई और बिजनेस हो। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना प्रोडक्शन हाउस खोल लेते हैं जिसमें वो और टैलेंट को, यानी नए नए पॉर्न स्टार्स को हायर करते हैं और अपना प्रोडक्शन वो बूढ़े होने के बाद भी चलाते रहते हैं। वो खुद एक्ट नहीं करते, लेकिन दूसरे यंग पॉर्न स्टार से वो एक्टिंग वगैरह कराते हैं। इस तरह से उनका बिजनेस चलता है। कुछ लोग उन पैसे का इस्तेमाल करके कोई अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं और जब वो थोड़े से एजड होने लगते हैं, जब उनकी उम्र हो जाती है, तो वो उस प्रोफेशन को छोड़ देते हैं और किसी दूसरे प्रोफेशन में चले जाकर हमेशा के लिए अपने पॉर्न स्टार वाली लाइफ को बाय बाय बोल देते हैं। और कुछ पॉर्न स्टार्स ऐसे होते हैं जिन्हें ज़्यादा पैसे नहीं कमा पाते, कुछ भी नहीं कमा पाते, तो वो कुछ नहीं कर पाते उनकी ज़िंदगी लगभग, क्योंकि कई सारे ऐसे देश हैं जो कि एक पॉर्न स्टार को एक्सेप्ट नहीं करते, लाइक नॉर्मल ज़िंदगी में ही। ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए।
इंसान इंसान होता है, उनका काम है, वो चलता है, उनके यहाँ पर लीगल है, हम बोलने वाले क्या होते हैं। तो ये मैंने उनकी ज़िंदगी इतनी भी हैपनिंग नहीं होती, और हर पॉर्न स्टार अमीर नहीं होता। कुछ ऐसे पॉर्न स्टार भी हैं जो सिर्फ इसीलिए पॉर्न स्टार बने हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी बसर कर सकें, अपना घर चला सकें। अलग अलग देशों की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूँ मैं। और कुछ लोग इतने अमीर भी हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, राइट, जिनको हॉलीवुड में भी बहुत लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं, ऐसे देश भी हैं जिसे नॉर्मल समाज में भी उनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता। ये चीज़ है। तो मैंने आपको बता दिया कि एक पॉर्न स्टार पैसे कैसे कमाता है इंटरनेट पर, और एक इंटरनेट पर उनका डिजिटल जो करियर होता है एक पॉर्न स्टार का, वो इस आधुनिक टेक्नोलॉजी में कैसा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप और कुछ भी चीज़ जानना चाहते हो जो आउट ऑफ द बॉक्स हो, जो आपको लगता है कि दूसरे बॉक्स वाले यूट्यूबर्स नहीं बताते, क्योंकि मुझे बोलते हुए बड़ा ख़राब लग रहा है, बट टेक्नोलॉजी के नाम पर सिर्फ बॉक्सेस खुलते हैं। मोबाइल फ़ोन का ही नाम अब टेक्नोलॉजी हो गया है। वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने पॉकेट में मोबाइल लेके घूमेंगे, आप उसे मोबाइल नहीं टेक्नोलॉजी बोलेंगे, और ये बहुत ही दुखद सत्य है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपको नई नई वीडियो मिलती रही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, नए नए टॉपिक, मैं पिछले कई सालों से, लगभग 5-6 सालों से रोज़ नया टॉपिक लेकर आ रहा हूँ टेक्नोलॉजी का, जो कि बहुत चैलेंजिंग चीज़ है। अगर आप मेरे को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं जो आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। जरूर चेक करें डिस्क्रिप्शन, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बिल्कुल फ्री है। बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड गुड बाय।